दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी एक बार सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे। वहाँ पर रॉबर्ट महान मोटिवेशनल गुरु जिग जिगलर के साथ मंच साझा करने वाले थे। जहाँ जिग मोटिवेशन पर बोलने वाले थे और रॉबर्ट अमीरों के रहस्य पर बोलने वाले थे। वहाँ पर एक महिला रिपोर्टर ने रॉबर्ट से कहा कि एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने उस महिला के कई आर्टिकल पढ़े थे। वो महिला वाकई बहुत अच्छा लिखती थी। उसके लिखने की कला लोगों को प्रभावित करने वाली थी। रॉबर्ट ने उस महिला से कहा कि आप बहुत कमाल का लिखती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपके सपने को पूरा करने से रोक रही है। उस महिला ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। हर कोई मेरे नॉवेल्स की तारीफ़ करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं न्यूज़पेपर में जॉब कर रही हूँ, जिससे मेरा घर चल सके। क्या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहेंगे? रॉबर्ट ने कहा, हाँ बिल्कुल। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक फ्रेंड है जो लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग देता है। वो सिंगापुर के टॉप कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स आयोजित करता है और मुझे लगता है कि उसके कोर्स में आपका कैरियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। यह सुनकर उस महिला के हाव भाव सख्त हो गए। वो कहने लगी, क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे सेल्स सीखने के लिए कोई कोर्स करना होगा? रॉबर्ट ने सहमति में अपना सिर हिलाया। इस पर उस महिला ने कहा कि आप शायद मजाक कर रहे हैं, है ना? इस पर रॉबर्ट ने इनकार किया और उससे पूछा कि सेल्स का कोर्स करने में क्या गलत है। उस महिला को रॉबर्ट की बात का बहुत बुरा लग गया था। उसने रॉबर्ट से कहा, मेरे पास इंग्लिश में एमए की डिग्री है। मैं सेल्स पर्सन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मुझे सेल्स पीपल से नफरत है। यह कहते हुए वो महिला अपना बैग पैक करने लग गई। इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो गया। कॉफ़ी टेबल पर रॉबर्ट कियोसाकी की एक पुरानी बेस्ट सेलिंग बुक रखी थी। रॉबर्ट ने उस महिला से अपने नोट्स पर नज़र डालने के लिए कहा। उस महिला की नोट्स पर एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। रॉबर्ट कहते हैं कि वहाँ पर लिखा है बेस्ट सेलिंग लेखक, न कि बेस्ट राइटिंग लेखक। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, मगर आप एक बेहतरीन लेखक हैं। मैं सेल्स के स्कूल गया था और आपके पास एमए की डिग्री है। इन सब को अगर आप इकट्ठा कर लोगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाओगी। उस महिला को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं इतने नीचे कभी नहीं गिरूंगी, और गुस्से में वो महिला वहाँ से चली गई। रॉबर्ट कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न हैं, लेकिन वो बहुत कम कमा रहे हैं। इनमें बहुत लोग हाईली क्वालिफाइड भी हैं। वो सब भारी दौलत से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। मतलब कि अगर वो लोग एक और योग्यता सीख लें और उसमें मास्टरी हासिल कर लें तो उनकी इनकम आसमान छूने लगेगी। पैसे के मामले में अधिकांश लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता होती है, कड़ी मेहनत करना। अखबार की उस रिपोर्टर के पास सारी योग्यताओं का समन्वय था। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग की योग्यता को मेहनत से सीख लेती तो उसकी इनकम नाटकीय रूप से बढ़ जाती। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर उस महिला की जगह पर मैं होता तो मैं सेल्स के साथ एडवर्टाइजमेंट की कॉपीराइट के कुछ कोर्स भी कर लेता और अखबार की नौकरी करने की बजाय मैं किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में जॉब करता। भले ही सैलरी कम मिलती, लेकिन वो महिला सीख जाती कि शॉर्टकट में कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सफल विज्ञापनों में होता है। वो जनसंपर्क भी सीख सकती थी, जो कि एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वो ये भी सीख सकती थी कि फ्री में प्रचार करके करोड़ों कैसे कमाए जाते हैं। फिर रात को और वीकेंड पर अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। उपन्यास को पूरा करने के बाद वो इसे बेचने के लिए और ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में होती। फिर कुछ टाइम बाद वो बेस्ट सेलिंग लेखिका बन सकती थी। रॉबर्ट कहते हैं कि जब मेरी पहली बुक अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाएं पब्लिश हुई तो पब्लिशर ने सजेस्ट किया कि मैं इसका टाइटल चेंज कर दूं और इसको शिक्षा की अव्यवस्था रख दूं। लेकिन मैंने उससे कहा कि ऐसा चुटीला और विवादास्पद टाइटल होने की वजह से ही इस बुक को हजारों टन प्रचार मिलेगा। कई लोगों ने मुझे सिरफिरा और पागल कहा, लेकिन मेरी बुक खूब बिकी। दोस्तों, हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम पैसा कमाने पर फोकस कर रहे हैं, सीखने पर नहीं। हम सब ने 3 इडियट मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बहुत से लोग उन नौकरियों को कर रहे हैं जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते हैं। काम उनको कोई और पसंद है और नौकरी वो कोई और कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी में अमीर बनो और ज़्यादा पैसा कमाओ तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, सीखने के लिए नौकरी करें, पैसे के लिए नहीं। 1973 में रॉबर्ट ने अपने कमीशन से इस्तीफा दे दिया और जीरोक्स में नौकरी कर ली। जीरोक्स देश के बेस्ट सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में से एक चलाती थी। क्योंकि रॉबर्ट बहुत संकोची थे, इसीलिए उन्होंने वो नौकरी कर ली। वहाँ रॉबर्ट ने दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने के अपने डर से मुक्ति पाई, जहाँ वो सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाले सेल्स पीपल में से एक बन गए। दोस्तों, आपको उस क्षेत्र में नौकरी ढूंढनी चाहिए जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हो। वो नौकरी करनी चाहिए जहां आपको नया सीखने को मिलेगा। वहां आप उन योग्यताओं को सीख सकोगे जिनकी आपको ज़रूरत होगी।
मैक्सिमम लोग सिर्फ अपनी मंथ की सैलरी पर ही फोकस कर रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि वो लॉन्ग टर्म की नहीं सोच पा रहे हैं। आप जो आज कर रहे हो वही यह तय करेगा कि आप भविष्य में कहाँ पहुँचोगे। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप सफल बनोगे और आपके पास उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। नंबर 2, सेल्स और मार्केटिंग को सीखिए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों के पास अद्भुत ज्ञान है, कला है, लेकिन हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम अपनी कला को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम दूसरों तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या फिर एक दो लोगों से बात करने के बाद कोशिश को हम छोड़ देते हैं क्योंकि असफल होने का डर हमारे दिमाग में बस गया है। इस डर को अगर आपको दूर करना है तो आपको सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए। अगर हम इतना समझ लें कि अगर हम सेल्स को सीख लेते हैं तो हम अपनी कला को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अपनी बात को प्रभावी तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है ताकि लोग आपकी बात को सुने और उस पर इंटरेस्ट लें, इसके लिए सेल्स और मार्केटिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है। सीखना कभी बंद मत कीजिए, हमेशा सीखते रहिए। नंबर 3, देना सीखिए। दोस्तों, मैक्सिमम लोग अक्सर कहते हैं कि जब मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो मैं उसे दान में दूंगा। समस्या यह है कि वो एक्स्ट्रा पैसा कभी आता ही नहीं। लेकिन अमीर लोगों का एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि वो समाज को पहले देने पर विश्वास करते हैं। उनका नियम है कि दो और आपको मिल जाएगा। दौलतमंद लोग जितना देते हैं उतना ज़्यादा उनका खजाना बढ़ता रहता है, चाहे वो ज्ञान हो या पैसा हो। जितना ज़्यादा आप दूसरों को सिखाओगे आपका ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा आप समाज की भलाई के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल करोगे आपकी दौलत का खजाना बढ़ता जाएगा। दौलतमंद लोग बहुत से परोपकारी के कार्य करते हैं। न जाने कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और दूसरी चीज़ें समाज की भलाई के लिए उनके द्वारा की जाती हैं। पैसा देना ज़्यादातर दौलतमंद परिवारों का रहस्य है। रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन इसी तरह से बने हैं। इन्हें इस तरह से बनाया गया है ताकि वो अपनी दौलत बढ़ाते रहें और अनंत काल तक बांटते रहें। दोस्तों, ये सारी बातें हमने सीखी हैं रिच डैड पुअर डैड से, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने।